वेल ओके, तो एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि पुष्पा के एंड में पुष्पा मारा जाएगा एंड थर्ड पार्ट मेरा मतलब पुष्पा 3 द रैम्पेज में अपने बाप, अपने माँ, चाचा, चाची सबका बदला लेगा उसका बेटा। लेकिन हो गया बिल्कुल ही उल्टा। तो भाई आज के इस पोस्ट क्रेडिट एंड एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में हम काफी सारी ऐसी चीजों पर बात करेंगे जो शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन भैया जैसे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, वैसे ही एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो बिना स्पॉइलर के मजेदार नहीं होती। तो भाई बंधु स्पॉइलर अलर्ट तो रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्यों पुष्पा 2 का थर्ड पार्ट कभी आने वाला ही नहीं था। विजय देवराकोंडा क्या सच में पुष्पा फ्रेंचाइज के पार्ट होंगे? अगर हाँ तो किस कैरेक्टर में? पुष्पा के भतीजे की शादी में ब्लास्ट कराने वाला कौन होता है? शुरुआत के जापान वाले फाइट सीन को छोड़कर पुष्पा 2 में उसके अलावा उस सीन से रिलेटेड और कुछ क्यों नहीं दिखाया जाता? तो सारी चीजों पर डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस बंदे की जो मिस्टर इंडिया की तरह आता है और खेला करके चला जाता है। तो देखो प्रताप रेड्डी की पूरी फैमिली, उसका भाई, उसके भाई का लड़का बुग्गा रेड्डी, सबको ड्रैकुला बन के पुष्पा दांत से पागल कुत्ते की तरह काटता है। ऐसा लगता है कि पुष्पा इज सफरिंग फ्रॉम रेबीज। एक दो लोग तो थिएटर में ये भी कह रहे थे कि पुष्पा के अंदर ड्रैकुला की आत्मा आ गई है। इसके बाद त्रिशूल उठाकर पुष्पा सारे जर्म्स इंक्लूडिंग बुग्गा रेड्डी, उसके पंटर लोग, उसका बाप यानी स्टेट इंचार्ज प्रताप रेड्डी का भाई, सबको पेल पाल चौपाल बना देता है। एक तरफ पुष्पा के घर में उसकी भतीजी की शादी होती है तो प्रताप रेड्डी के यहाँ उसके भाई और भतीजे का मातम। सेम बट डिफरेंट वाला सिचुएशन। फिर प्रताप रेड्डी कहता है कि भाई सारे लोग तो आ गए लेकिन जिसे आना था वो नहीं आया। तभी उसका एक सेक्रेटरी कहता है कि वो तो नहीं आया लेकिन उनका मैसेज आया है। प्रताप रेड्डी के यहाँ पर एक बुके आता है जिस पर एक अजीब सा डेथ एंड स्नेक का लोगो होता है। और पुष्पा की भतीजी की शादी में भी वैसा ही एग्जैक्टली एक बुके आता है लेकिन उस पर डेथ एंड स्नेक वाला जो सिंबल होता है उसमें बॉम्ब होता है और दूर पहाड़ी से कोई बंदा उसका डिटोनेटर प्रेस करता है एंड बूम। इससे एक बात तो प्रूव हो जाती है कि स्टेट इंचार्ज प्रताप रेड्डी को पुष्पा के यहाँ होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में सब कुछ पता होता है एंड आई एम डैम श्योर कि ये सब उसी ने प्लान किया होता है। एमएलए सिद्धप्पा जिसे पुष्पा 500 करोड़ खर्च करके स्टेट का सीएम बनाता है, वो भी पुष्पा को अवेयर करते हुए कहता है कि प्रताप रेड्डी खदान में काम करके नहीं बल्कि लाशों के ढेर पर इतना ऊंचा उठा है तो उससे पंगे लेना बहुत महंगा पड़ेगा। पुष्पा मूवी के एंड में पुष्पा को पैसे फेम से भी बड़ी चीज आखिरकार मिल ही जाती है जिसे पाने के लिए वो इतना बड़ा गैंगस्टर और स्मगलर तक बन जाता है। वो होती है रिस्पेक्ट एंड फैमिली। आखिर में उसका सौतेला भाई जो पहले पार्ट में उसके पप्पा के देहांत के बाद पुष्पा और उसकी माँ को धक्के मार के निकाल दिया होता है, वही उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगता है और पुष्पा को मिलता है सम्मान और उसके बाप का नाम। अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसने पुष्पा के यहाँ धमाका किया है। अगर आपको याद हो तो उसका हाथ जला होता है और उसने जो केप यानी चोला पहना होता है ना, उसके पीछे भी वही डेथ एंड स्नेक वाला मार्क होता है। आई गेस जिस तरह पुष्पा का लोगो उसका हाथ यानी पंजे का निशान होता है, ये स्नेक एंड खोपड़ी वाला लोगो इस गैंग की इंसिग्निया होती है। इससे एक थ्योरी जो सामने आती है वो ये हो सकता है कि भंवर सिंह शेखावत, जिसे हम मरा हुआ समझ रहे थे क्योंकि हमें लग रहा था कि शेखावत ने नकली लाल चंदन के साथ खुद को जला लिया है, बट शायद वो मरता नहीं बल्कि पुलिस फोर्स को रिजाइन देकर एक गैंग मेंबर बन जाता है। लेकिन इस मिस्टर इंडिया वाले बंदे की दूसरी थ्योरी ये कहती है कि कोई नया गैंग लीडर है जिसे प्रताप रेड्डी ने बुलाया है क्योंकि प्रताप रेड्डी के भाई और भतीजे को नरकवास पुष्पा ने करवाया है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि विजय देवराकोंडा हो सकते हैं क्योंकि 11 जनवरी को देवराकोंडा ने पुष्पा के डायरेक्टर एंड राइटर सुकुमार के बर्थडे पर एक पोस्ट डाली थी जहां पर उन्होंने मेंशन किया था कि कैनॉट वेट टू स्टार्ट अ फिल्म विथ यू, 2021 द राइज, 2022 द रूल एंड 2023 द रैम्पेज। और उस टाइम तक किसी को पता भी नहीं था कि पुष्पा के तीसरे पार्ट का नाम रैम्पेज होगा। सो ऐसा हो सकता है कि जैसा आपने देखा होगा कि पुष्पा की नीस की शादी में श्रीवल्ली थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है तो ये लोग उसे कहीं आराम करने के लिए भेज दिए होंगे, बाकी लोग शादी के मंडप में ही होंगे जिसमें पुष्पा और बाकी लोग मारे जाएंगे और आगे चलकर उसका बेटा बाप का, दादा का, चाचा का, चाची का सबका बदला लेगा। लेकिन एक सेकंड, आज से ठीक 1.5 साल पहले 7 अप्रैल 2022 को एक वेयर इज पुष्पा वाली वीडियो आई थी। आपको याद ही होगा कि उस वीडियो में दिखाया जाता है कि पुष्पा तिरुपति जेल से फरार हो जाता है और उसमें पुष्पा को कई गोलियां लग जाती है। तिरुपति जैलिनिंद बुलेट गायಗಳೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ पुष्पा। और इसी वीडियो में हमें चित्तूरू में होने वाले दंगे के सीन्स भी दिखाए जाते हैं और लोग शेखावत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते हैं। अरे शेखावत तो मर गया था ना ब्रो, अगर नहीं मरा था तो ये सीन फिल्म में क्यों नहीं है? इसके बाद पुष्पा जंगल में दिखता है जहाँ वो शेर, मेरा मतलब टाइगर को भी भीगी बिल्ली बना देता है, लेकिन ऐसा कोई भी सीन पुष्पा 2 में हमें देखने को नहीं मिला। इवन पुष्पा 2 की शुरुआत में जो जापान के योकोहामा पोर्ट पे जो फाइट सीक्वेंस होता है जहाँ हमें पता चलता है कि पुष्पा अपना माल किसी हिरोशी को बेचता है, वहाँ पर पुष्पा उन सारे लोगों की ठुकाई करता है, गोली, कटार, बुचर, नाइफ सबसे बच जाता है। तभी एक बुढ़ऊ चचा कार से बाहर निकलते हैं और पुष्पा के ऊपर फायर खोल देते हैं और पुष्पा समुद्र में गिर जाता है और कहानी फ्लैशबैक में गिर जाती है। यहाँ पर एक काफी शॉकिंग बात बताता हूँ जो सुनकर आपको झटका लगेगा कि पुष्पा 2 का सेकंड हाफ पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। पुष्पा का सेकंड हाफ बिल्कुल ही अलग था और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलो आपको LHS एंड RHS करके प्रूव करके बताता हूँ। 17 दिसंबर 2021 को पुष्पा 1 आई थी, लेकिन इसी बीच न्यूज आती है कि पुष्पा 2 को रीशूट किया जा रहा है। इसलिए
लिए फिल्म पोस्टपोन होगी। और ऐसी भी खबरें आती हैं कि अल्लू अर्जुन इस रीशूट से नाराज हैं और इसीलिए ये फिल्म डिले भी होती जा रही है। रीशूट का रीजन बिल्कुल ही अलग दिया जाता है और कहा जाता है कि कुछ विजुअल और सर्टेन सीन्स को रीशूट किया गया है। फिल्म रिलीज के लास्ट मिनट तक इसकी शूटिंग होती है, इसलिए पुष्पा 2 3D में नहीं आ पाती। बात ऐसी है कि पुष्पा 2 दरअसल सेकंड पार्ट में ही खत्म हो जाती है, जहां पुष्पा एक इंटरनेशनल स्मगलर बन जाता और अब की बार वो सीधा पीएम या किसी बड़े मिनिस्टर से पंगा लेता, जैसे कि KGF में रॉकी भाई करता है। इसीलिए पुष्पा की जड़ें खोद दी जाती और उसे जेल भेज दिया जाता। बट आजकल मार्केट में फ्रेंचाइज फिल्में या यूनिवर्स ट्रेंड में, ऐसे में मेकर्स ने डिसाइड किया होगा कि पुष्पा 2 को सेकंड पार्ट में रैप नहीं करते हैं, इसी कहानी को थर्ड पार्ट तक ले जाते हैं। एंड थर्ड पार्ट में हम पुष्पा के जापान से डायरेक्ट डीलिंग वगैरह दिखाएंगे। इसीलिए पार्ट 2 के सेकंड हाफ में विलन्स जैसे बुग्गा रेड्डी वगैरह थोड़े फोर्स्ड लगते हैं। वेल, आप इस थ्योरी पर क्या सोचते हो कमेंट में बताना। लेकिन इस बार पुष्पा 2 में डिटेलिंग और रेफरेंसेस पर और भी सही तरीके से काम किया गया है, जैसे कि हवाला के पैसों वाला सीन जहां आधा नोट पुष्पा की जेब से निकलता है। ये चीज ये दिखाता है कि वो हवाला के पैसे लेने आया था जापान। आगे चलकर कोलकाता का रेफरेंस भी दिया जाता है जहां से पुष्पा हवाला मनी लेता है। ये पैसे उसे उस बंदे से मिलते हैं जिससे उसने 2000 करोड़ की डील 1900 करोड़ में की होती है और 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद के ले आता है। देखो, रियल लाइफ में भी कोलकाता बदनाम है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, जैसे अपनी शारदा ग्रुप फाइनेंशियल स्कैंडल। उसके बाद 2007 में हसन अली खान भी कोलकाता बेस्ड काशीनाथ तपुरिया की मदद से स्विस बैंक में बिलियंस ऑफ डॉलर स्टोर करता है। इसके लिए भाई सुकुमार जी को एक सैल्यूट तो बनता है। और ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए जापानीज को डोरेमोन बोलना, क्योंकि भाई डोरेमोन जापानीज कार्टून होता है। पुष्पा की ऑडियंस, मेरा मतलब मेल ऑडियंस में इतना पॉपुलर इसीलिए हो पाती है बिकॉज ऑफ हिज स्वैग, ईगो एंड एटीट्यूड। फिर चाहे वो फर्स्ट पार्ट में मालिक के सामने कुर्सी पर बैठे रहना हो, या बेइज्जती के बाद रेड ओमनी खरीदना, या फिर शेखावत से अपने ह्यूमिलिएशन का बदला लेना। इवन पुष्पा अपनी बीवी के लिए नहीं बल्कि उसका ईगो हर्ट होता है, इसलिए मिनिस्टर ही चेंज कर देता है और सिद्धप्पा को नया CM बनाता है। ये सारी चीजें पुष्पा को लार्जर देन लाइफ के साथ साथ एक अल्फा मेल भी बनाती है, जैसा अक्सर हर कोई अपनी रियल लाइफ में भी बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पाता। लेकिन जब पुष्पा शेखावत से माफी मांगता है तो लोगों को लगता है कि फाइनली साला पुष्पा झुक गया। अंदर से थोड़ी सी बेचैनी और थोड़ा अजीब सा महसूस होता है ना। लेकिन जब पुष्पा वापस आता है, जो कांड करता है, उसके फैंस में उसकी इज्जत और बढ़ जाती है। वैसे फ्यूचर में भी पुष्पा जिंदा है या नहीं कह नहीं सकते। अगर पुष्पा मारा गया है तो जापान में उसके फाइट सीन, शेषाचलम के जंगलों में उसका छुपना, ये सब थर्ड पार्ट में कैसे ऐड होगा। तो हो सकता है कि श्रीवल्ली अपने बेटे को उसके पापा पुष्पा की कहानियां सुनाए और हमें भी फ्लैशबैक में ले जाए। सो भाई, आज के वीडियो में इतना ही। आप इन थ्योरीज पर अपनी ओपिनियन जरूर देना। अगर आपकी ओपिनियन सबसे मस्त लगी तो अगली डेडिकेटेड वीडियो ऑडियंस की थ्योरी पर बेस्ड ही होगी। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।